मेरी प्यारी देवर जी ने अपने कलम से मेरी नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है इस दिलचस्प कहानी में। आज की कहानी आप लोग अगर पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। मेरी नाम सीमा कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 35 साल है। मेरी शादी गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर बड़हरिया गांव में हुआ है। मेरे घर पर मेरे साथ ससुर और एक मेरे प्यारे छोटे देवर जी रहते हैं, जो कि मेरी पूरी तरह से ख्याल भी रखते हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मैं घर पर अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती हूँ। एक दिन की बात है, जब मेरे सास ससुर पटना गए हुए थे मेरी सास को दवाई लाने के लिए। उसे टाइम मेरे घर में मैं और मेरे प्यारे देवर जी सिर्फ थे। हम दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे थे। फिर मेरे देवर जाकर मुझे बोलते हैं कि भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं बोलता हूँ कि हाँ, मुझे तो चाहिए, लेकिन आप मुझे क्या दे सकते हो? तभी मेरे देवर बोलना है कि आप जो मांग लो। मैं बोली कि सही में क्या? फिर मैं बोलता हूँ कि अगर पापा और मम्मी आज रात को घर पर नहीं आएंगे तो मैं आपसे रात को ही मांग लूंगी। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, रात को आप क्या मांगने वाली है? मैं बोली कि आपको पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी मेरे देवर जी चले जाते हैं और वह मन ही मन बहुत ज्यादा ही खुश थे। शाम की लगभग 5 बज गई थी। तभी मेरे पापा जी फोन करके बोलते हैं कि बहू, आज हम दोनों घर पर नहीं आने वाले हैं। ये बस सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति तो साल भर से गुलामी नहीं आए हैं, इसलिए मेरा सारा कामकाज मेरे देवर ही करते हैं। फिर मेरे देवर जी घर पर आते हैं। फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि सुनिए देवर जी, आज पापा और मम्मी घर पर नहीं आने वाले हैं। इतना बात सुनकर मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, आज रात में तुम मजा ही आ जाएगा। मैं बोली कि यहाँ देवर जी रात के लगभग 8 बज गए थे। मेरे देवर जी खाकर अपने रूम में चले गए थे। फिर मैं उनके कमरे के पास जाती हूँ तो मेरे देवर जी अपने कलम से खेल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश इस कलम से खेलने की मुझे भी मौका मिल जाती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कलम से खेलते हुए। फिर मैं अपने देवर जी से बोलता हूँ, क्या रे देवरा जी, आप ये क्या करें पढ़ाई करने के समय में? तभी मेरे देवर जी बोलते हैं, क्या रे भाभी, आज मेरा मन बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए मैं अपनी कलम से खेलने लग गया था। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे देवर जी, कलम से थोड़ी नहीं खेली जाती है। मेरे देवर जी बोलते हैं, क्या? अरे वह सब बात छुड़िया, आप रात में मुझे क्या मांगने वाली थी? मैं बोली कि आपकी करना भी मांगने वाली थी, क्योंकि आज मेरे भी मन बहुत ज्यादा कर रही थी, इसलिए खेलने के लिए। लेकिन मैं अच्छी की, लेकिन आप तो पहले से ही अपने कलम से खेल रहे थे। फिर मेरे देवर जी बोलती है कि अच्छा भाभी, ये बात थी कि कोई और बात थी? तभी मैं बोलती हूँ कि बस यही बात थी। मेरे देवर जी बोलते हैं कि आपको कौन रोका है भाभी? आपकी तो जब मर्जी करे तब जाकर मेरे कलम से आप खेल लीजिएगा। मैं बोली कि नहीं नहीं, मेरी मर्जी क्यों चलेगी? मर्जी तो आपकी है ना। आप देंगे तो मैं आपकी कलम से खेल सकती हूँ, नहीं देंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन भाभी, मैं आपको माना भी कैसे कर सकता हूँ? आज तो मेरी भी मन कर रही है, लेकिन आज आप चिंता मत करिए, आज हम दोनों एक साथ कलम से खेलेंगे। फिर मेरे देवर जी अपने कलम से खेलने मौका मुझे दे ही देते हैं। फिर मैं उनके कलम से अब पूरी रात भर खेलता हूँ। कई बार तो वह बोलते थे कि अरे भाभी, अब बस करिए। मैं बोलता हूँ कि अभी मेरा मन नहीं भरा हुआ है। देवर जी, मेरा मन भर जाएगा तो मैं खुद ही आपकी कलम